ये आपके बेटा हैं? हाँ। अच्छा, कितने साल के होंगे ये? कितना साल हो रहा है? 30-35 हो। अच्छा, ये कब से है? ये तो आपसे भी कमजोर हैं, कैसे ऐसी हालत हो गई? कितना साल हो बीमार है? 2 साल। 2 साल हो हाँ 2 साल हो। तो घर में कमाने वाले यही थे, पैसा कमाने वाले। कमज वाला दिस के हाँ क्या इलाज क्या हो रहा है? कोई इलाज हो कि कोई नहीं होता? कोई नहीं हो तो दादा, कोई नहीं हो तो आपके सामने ही आपका बेटा जो बहुत छोटा है इस हालत में है, आपको दुख तो बहुत होता होगा। देखो बहन था मैं देखबो हो न जब देखबो एना बेटा दुकान में देखबो ते हतरो पर वेद में ठीक लगे। मतलब तंदुरुस्त रहता तो इनको भी अच्छा अच्छा हो लगता। जाता तो ठीक रहता। हैं अभी इस हालत में है और इसको तो जब मान लीजिए इलाज नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं दिखा रहा है, फिर तो आप लोग कुछ सोखा ओझा गुनी के पास जाते होंगे? हाँ? मतलब सोखा मतलब ये जो पूजा पाठ कराते हैं ये, पूजा पाठ कोई करा वो कि नहीं कराता? वो भी करवा वो भी मैं ना बोल रहे। वो भी आप करवा चुके हैं? हाँ वो भी करवा चुके, वो भी मैंने कोई नहीं है इसमें। यानी तांत्रिक कोई है ही नहीं, हाँ। ये सिर्फ बीमारी है, छिले कोशिश। हाँ चेक करवाया था और वो भी बोल रहा है कि इसमें कोई जाड़ वाल नहीं है, बीमारी है, बीमारी है। तांत्रिक भी यही कह रहा है। हाँ और डॉक्टर कहता है ये कोई बीमारी हाँ, ये नहीं कोई बीमारी नहीं है। और मैं दवाई लेने जाता हूँ, इसकी मेरी माँ की पंची ला रही है, तो हर महीने मुझे 500 रुपये ये देती है, तो मैं दवाई लेने दवाई जाता कहाँ हूँ से चलती है? रबस की। राबस के रस से। मतलब जो इनको विधवा पेंशन मिलता है या हाँ बुजुर्ग नहीं, वाला? गुजर वाला 700 बुजुर्ग रुपये। वाला। हाँ तो बुजुर्ग वाला पेंशन मिलता है 1000 रुपया इनको या 500? 700। 700। हाँ। तो उसमें से 500 रुपया आपको देती हैं ये, और फिर आप इलाज करा। इलाज कराते हो। ये जो अभी हमें मिले बेदाराम, उनकी माँ मिली, बहुत ही दुखदाई कहानी है इनकी। क्या है मामला? क्या सर रोग हमारे क्या है? यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि रोज़गार की है, कोई रोज़गार नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, पत्थर गढ़ाई में जाते हैं। पत्थर गढ़ाई में 10-12 साल काम करने के बाद ये सिली कोशिश यानी फेफड़ों में जम जाती है बूरा, उसके अच्छा, बाद इनको सिलिकोसिस है? सिली कोशिश है तो वो फेफड़ों में जम जाता है। हाँ। तो धीरे धीरे आदमी को कमज़ोर करते जाता है। हाँ। कमज़ोर करने के बाद में जैसे 2 साल 3 साल में आदमी को मरना पड़ता है। आपने वेदाराम की कहानी उनकी जुबानी ही सुनी है। सरकार की बनाई सिलिकोसिस बोर्ड कहता है इन्हें कोई रोग नहीं है। जरा इनकी आंख देखिए, शरीर की हालत देखिए और इनके वजन की कल्पना करिए। ये उनकी माँ है, क्या गुजरती होगी उन पर जब उनका बेटा इस उम्र के कुछ समय बाद मुश्किल से जी पाएगा। ये बच्चे हैं छोटे छोटे। सरकार, कंपनियों और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के कारण ये लोग पहुँचते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जिन पत्थरों को बनाते हैं वो हमारे मंदिरों में यानी इष्ट देवताओं के ऊपर लगते हैं, जिनकी बदौलत ये भगवान खड़ा होते हैं धरती पर। उनकी हालत ये है, जरा सोचिए कि भगवान में कितनी ताकत है। आइए अब आपको हम कुछ और घरों में ले चलते हैं जहाँ की कारीगर हैं और सिलिकोसिस है और उनके कमज़ोर शरीर हैं, उनकी बेवा बीबियाँ हैं, अनाथ बच्चे हैं और बुज़ुर्ग माँ बाप हैं। आपके ये बेटा है बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्या इनको भी बीमारी है? वही सिलिकोसिस? डॉक्टर बोलता है कि सिलिकोसिस है? जांच करा जाए जांच नहीं करवाई अभी नहीं करवाया, लेकिन शरीर के ढांचे से तो लग रहा है कि कोई बीमारी है। आप अभी काम पर जा रहे हैं? हाँ काम पे जा रहा था, वो अभी छोड़ दिया। छोड़ दिया है? अच्छा, अब काम पर नहीं जा रहे हैं? कब से नहीं जा रहे हैं? अभी तो एक महीना लगे 4 महीने से नहीं जा रहे हैं। तो ये बताओ माता जी कि मतलब ये जो आपके बेटे, घर में कितने लोग हैं आपके? घर में लोग 6 हैं, एक बेसर है। मतलब थोड़ा नज़दीक आइएगा। हाँ तो एक
उनका भाई था हाँ। सबसे बड़ा, हाँ। तो उनके 4 बच्चे, अच्छा। उनकी डेथ हो गई। अच्छा, भाई इनके बड़े बेटे की डेथ हो डेथ हो गई। उससे छोटा एक और था, हाँ। उसकी भी डेथ हो गई। उनकी 2 बच्चे हैं। आपके दोनों बेटों की कैसे डेथ हुई जो बड़े थे? कैसे मरे कैसे? वही वो पत्थर कराई। पत्थर में जाता पत्थर के रोग से मरे। है, रोग से भैया। अच्छा, उसके बदले कोई मुआवजा मिला, कुछ पैसा मिला सरकार की ओर कोई से? सरकार से कोई नहीं मदद मिली है? कोई से नहीं मिल दोनों बेटे बड़े मर गए। कोई नहीं अजे। उनके कितने बच्चे हैं? एक इतने सियार, 4। एक आते सियार, एक आते 2 एक का 4 और एक का 2। है। एक आते और उनकी पत्नियां? एक तो ऑफ हो गई पत्नी, हाँ? एक तो पत्नी भी हो गई। एक पत्नी की भी डेथ। बड़े बच्चे की तो वो उसकी वाइफ भी ऑफ हो गई, हाँ। और छोटे की तो अभी है। तो ये कितनी उम्र में बड़े बच्चों की आपके दोनों की मौत हुई जो बेटे थे आप? उम्र भी 28 बस 27-28 की उम्र रही होगी। क्या हुआ इनको? सिलिकोस हो गया इसको। सिलिकोसिस। हम्म। तो सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं है? अभी तक चला रहा है, दवाई चला रहा है। दवा चला रहा है। क्या होता क्या है? खांसी आती है? खांसी आती है, सांस चलती है। सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं वो पत्थर गड़े के काम में शुरू से जाते थे। पत्थर गढ़ में तो पत्थर के कारीगर। हाँ, पत्थर मतलब वो मूर्ति निर्माण। खूबसूरत बिंदास इमारतें जो मूर्ति दिखती हैं निर्माण में। महानगरों में, वो इन्हीं की बदौलत। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे था, बिल्कुल नहीं था। तो क्या है कि जैसे किसी का कोई जा रहा है पत्थर गड़े में, वहाँ यहीं से 25 किलोमीटर दूर ये पिंडवाड़ा है, तो वहाँ जाते हैं तो उनके छोटे बच्चे जैसे वो भी उनके साथ में जाते हैं, वो काम भी वो भी सीख गए। पढ़ाई उन्होंने करी नहीं, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो फिर वो उनके हाथ बन वो भी वो हाथ उनके साथ खड़े। उनके साथ वो करने लगे। वो पत्थर गड़े का काम करते करते मतलब कि ये काम भी ऐसा था कि इसके अंदर अगर किसी ने 15 साल काम किया रेगुलर, तो अब क्या है वो ग्राइंडर से ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो धूल उसका कारखाने वाले और अपनी समय को बचाने के लिए पहले वो क्या छीनी और हथौड़ी, तो उससे ज़्यादा नहीं होता नुकसान नहीं होता। पर अब क्या है कि जो फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने अपना स्वार्थ के लिए वो ग्राइंडर चालू कर दिए, ड्राई ग्राइंडर, ठीक है, वो चालू कर लिया। तो उससे जो धूल निकल, जो सिलिका निकलती है वो उनके फेफड़े में जाती है, और उससे क्या है कि उनकी फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं। ये बताइए कि जब जानते ही है कि खतरा है, मुश्किल है, जाएंगे तो सिलिकोसिस हो जाएगा पत्थर काटने में, पता चला तो बंद कर दिया ना हमने। पहले लोग जाते हैं। नहीं सर, पहले ये सिलिकोस कुछ नहीं था यूं। पत्थर की मानती हूँ, पत्थर गराय मंदिर बनाना मानता हूँ। उसका सामान ज़्यादा सगपन कर रहे थे, इन सब यूँ का व्यवस्थित काम चल रहा था। उसके बाद में ये लगभग 10 साल से अंदर अंदर ये काम सिलिकोसिस वाला ज़्यादा हो गया है। सिलिकोसिस कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा कि वो ग्राइंडर से काटते हैं? हाँ, ग्राइंडर से वो डाई ग्राइंडर आती है ना, वो उससे ज़्यादा चलाते हैं ना, उससे आटा मीटिंग उससे धूल उड़ती है। हाँ, धूल उड़ती है, बीट बारीक बारीक उड़ती है कि उससे। आपको भी हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हाँ, इसलिए आपने भी काम किया है, मंदिर बनाया? हाँ जी, हाँ, काम किया है। ये सभी लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबने किसी न किसी मंदिर को बनाया है। क्या कब से हुआ है बीमार आप? 1 साल हो। 1 साल। तो आपसे आवाज भी अब नहीं निकल पा रही है। आपको क्या कहा है डॉक्टर ने, क्या रोग है? चेकअप करा दिए, कहा कि कोई रोग नहीं है, हमें बताइए। चेकअप तो नहीं करवाए, लेकिन ये दवाई चल रही है रावत से, रावत। अच्छा, तो चेकअप नहीं कराया, लेकिन दिखने से क्या हो रहा है? आपको हो क्या रहा है? वजन गिर रहा है, कमजोरी आ रही है? कमजोरी आ रही है, वजन भी गिरा है? हाँ। पतले हुए हैं और हाँ। चलने फिरने का मन नहीं करता? नहीं करता। खांसी भी है। साई बांध। तो यहाँ से कम 10-15 आदमी मर गए, यानी कि 30 और 32-35 के आसपास में मर गए 30-35। और ऐसे 10-12 और है जैसे सिलिकोसिस है। सबसे बड़ी बात जो इनसे बातचीत में पता चली वो ये कि अब तक कोई जांच के लिए नहीं आया है, और दूसरे लोग जो जांच के लिए गए हैं उनको उन्होंने कहा है सिलिकोसिस है नहीं। तो आखिर यह कौन सा रोग है जिसमें खांसी है, बुखार है, वजन कम हो रहा है, काम करने की मुश्किल हो रही है, और भरी जवानी में 30, 32, 35 साल में मौत हो जा रही है? आपने सुना साई बांध के लोगों ने क्या कहा। यह वो गांव है जहां दर्जन भर लोग अब तक सिलिकोसिस से मर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलिकोसिस जैसे लक्षणों से ग्रसित हैं, लेकिन जो उदयपुर में सिलिकोसिस बोर्ड है वह ये लिख के नहीं दे रहा उन्हें सिलिकोसिस है। वह गरीब लोग हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्हें रोग क्या है, लेकिन वो खांसी के से ग्रस्त हैं और वह
अपने वजन के आधे हो चुके हैं, जिनमें से कुछ लोगों से हमने अब मिलवाया। यहाँ भी हमने लोगों से बात की और कई लोग सिलिकोसिस से ठीक हो चुके हैं, कुछ सरकार का मुआवजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिरों के लिए काम करते हैं, ये जाते हैं वहाँ। स्वामीनारायण का मंदिर पूरे देश में बन रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वो पत्थर लाल वाला उन्हीं के लिए वो काट, और उसके बाद से ये हालत हुई है। सवाल ये है कि सरकार और भगवान के बीच फंसे ये कामगार, यानी ये शिल्पकार, जिनकी हस्तकारी के बदौलत आप जब मंदिरों को देखते हैं तो वाह आह की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन यहाँ उस पत्थरों के चक्कर में इनका दम निकले जा रहा है। भरी जवानी में मौत मुंह में आ रही है, बच्चे बिना बाप के हो रहे हैं, बीबियाँ बेवा हो रही हैं, माताएं भिखमंगा की हालत में पहुंच जाती हैं। सवाल ये है कि इन चीज़ों को ठीक कौन करेगा? अगर आपकी चमचमाती बिल्डिंगों और आपके देवताओं के अड्डे और आश्रय ये गरीब बनाते हैं, आदिवासी बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर इनकी जिम्मेदारी समाज की भी है और सरकार की भी। जन ज्वार जनता की